स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ के इम्पॉर्टेंट चैप्टर दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमितीय फलन मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स की पार्ट 2 वीडियो में पार्ट 1 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको मैथ एंड साइंस के ऑल चैप्टर्स का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप पूरी वीडियोस को देख सकते हैं जो भी इसके पहले आपके वीडियो छूट गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चंस को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी का मान बराबर है, किसके बराबर है? तो आप याद रखिएगा ये एक फार्मूला है। किस किस चीज़ का फार्मूला है? तो साइन मल्टीप्लाई साइन है और पहले में कोणों का योग और दूसरे में अंतर है। तो हमेशा ये फार्मूला आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बी का। ठीक है, कौन सा फार्मूला है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि साइन साइन का मल्टीप्लाई हो और क्या दिया हो, पहले में आपका जोड़ दिया हो दूसरे में गुणा दिया हो, तो ये किसके फार्मूला के इक्वल होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल होता है। ठीक है, या इसका और एक फार्मूला है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कहीं नहीं लिखा है, तो कौन सा फार्मूला सही है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, बस फार्मूला लर्न रखना है आपको। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका दे रहा है 10 69 डिग्री प्लस 10 66 डिग्री होल अपॉन 1 माइनस 10 69 मल्टीप्लाई 10 66 डिग्री का मान क्या होगा? ठीक है, तो ये भी आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको सीधे दिख रहा हो ये फार्मूला आपका कौन सा फार्मूला है? 10a प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 10a के प्लेस पर आपका 69 दिया हुआ है और b के प्लेस पर क्या दिया हुआ है? 66। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? 10 9 6 55 सॉरी 9 6 15 आ जाएगा और 6 6 12 और 1 3 13 हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, तो 10 में 135 डिग्री किसका मान होता है? -1 का। 10 में किसका मान होता है? -1 का। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? -1। आपको पहले भी बताया गया है 10 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी दूसरे चतुर्थांश में 10 का मान क्या होता है? माइनस, और यहाँ पर एक ही मान माइनस में दिया हुआ है, तो कौन सा आंसर सही होगा? -1। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 10 135 डिग्री का मान क्या होता है? -1, तो -1 इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। तो अगला क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 8। यदि साइन बी इज इक्वल टू 1/√5 और साइन ए इज इक्वल टू 1/√10 हो तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? ए प्लस बी का मान क्या होगा ये निकालना है। साइन ए दिया है, साइन बी दिया है, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम लगा सकते हैं। साइन ए प्लस बी के लिए कॉस बी और कॉस ए भी चाहिए, तो सबसे पहले साइन बी से कॉस बी की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस बी की वैल्यू निकालने के लिए कॉस बी का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर है? तो 1 के प्लेस पर 1 लिखेंगे, माइनस के प्लेस पर माइनस, और साइन स्क्वायर बी तो 1/√5 का स्क्वायर हो जाएगा 1/5। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और √5 का स्क्वायर 5। सॉल्व करेंगे तो 4/5 आएगा रूट के अंदर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2/√5। क्या आ जाएगा? 2/√5। ये आ गया किसकी वैल्यू? कॉस बी की वैल्यू आ गई 2/√5। ठीक है, इसी तरीके से कॉस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस, तो फार्मूला यही रहेगा, वैल्यूज हम केवल लिख देते हैं। तो कॉस ए की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे 1/1 का स्क्वायर 1 आएगा और √10 का स्क्वायर 10। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/10 9/10, तो स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 और 10 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 10 हो जाएगा।
तो ये कॉस ए कॉस बी आ गया। अब साइन ए प्लस बी के फार्मूला में रख देंगे। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा वैल्यूज़ क्या आएगा, साइन ए कॉस बी। तो सबसे पहले हम लोग साइन ए की वैल्यू रखते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या ही है, आएगी 1/√10। मल्टीप्लाई में कॉस बी चाहिए, तो कॉस बी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2√5। प्लस है तो फार्मूले में प्लस आता है, फिर आएगा कॉस बी की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी कॉस ए आएगा, कॉस ए की वैल्यू आएगी 3/√10। और कॉस ए के मल्टीप्लाई में होता है साइन बी, और साइन बी की वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/√5। ठीक है, तो नीचे आपका 10 मल्टीप्लाई √5 आपका क्या जाएगा √15। ठीक है, तो रूट आपका आ गया 15, और ऊपर आपका न्यूमरेटर 2 1 जा 2 और प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, तो क्या आ गया 2 + 3 आ जाएगा आपका 5/√50। ठीक है, तो 5 से रूट को हम कैंसिल करेंगे, तो √50 आपका कैसे क्या हो जाएगा, √50 का फ्रैक्शन हो जाएगा 5 के प्लेस पर 5 और 10 मल्टीप्लाई में है, तो ये आपका आएगा रूट में 2, क्या जाएगा रूट में 2। ठीक है, 50 का फैक्टर हम लोग करेंगे, 5 मल्टीप्लाई √2 आएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 इसका आंसर हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या ही है 1/√2। ठीक है, और 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 डिग्री की। किसकी वैल्यू होती है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन 45 किसकी इक्वल है, ये साइन ए प्लस बी के इक्वल है। ठीक है, तो दोनों पक्षों में हम लोग तुलना करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, दोनों पक्षों में तुलना करने पर ए प्लस बी बराबर आ जाएगा, ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 45। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 45 डिग्री, और हम लोगों से यही पूछा था। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर आया है। ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 आया है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर आया 45, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका फार्मूला सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके वैल्यू में रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है tan 3a मल्टीप्लाई साइन 2a मल्टीप्लाई tan a बराबर है किसके बराबर है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले tan a इज इक्वल टू हम लोग इसको 2 पार्ट में लिख लेंगे। इक्वल लिख सकते हैं tan 3a माइनस 2a। ठीक है, यानी a माइनस बी का फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। पहले तो हमने इसको 2 पार्ट में लिख लिया 3a माइनस 2a, और इसमें फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी। तो a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा tan 3a माइनस tan 2a होल अपॉन 1 माइनस tan 3a मल्टीप्लाई 2a। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 2a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे a होगा, मिस छूट गया तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो 10a का मल्टीप्लाई हम लोग क्रॉस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन तो आपका 10a है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस tan 3a मल्टीप्लाई tan 2a के साथ। तो फर्स्ट तो आपका यही आ जाएगा 10a का 1 में मल्टीप्लाई 10a आ जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस आपका आएगा tan 3a मल्टीप्लाई tan 2a मल्टीप्लाई tan a। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आएगा इक्वल में tan 3a माइनस tan 2a। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या था tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a, तो यहाँ पर थोड़ा सा फार्मूले में एक मिस कर गया है, आपका यहाँ प्लस होगा, अंश में आपका प्लस और हर में माइनस होता है तो प्लस होगा, तो क्रॉस में भी यहाँ पर आपका क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है, ट्रांसफ़र करके पश्चांतर करके हल कर देंगे। तो पश्चांतर में आपका बाएं पक्ष में 3a 2a और 1 ये आपका इसी तरीके से लिख देंगे, तो आ जाएगा tan 3a मल्टीप्लाई tan 2a मल्टीप्लाई tan a, और पश्चांतर किसका हुआ tan a का, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, पहले जो बाएं पक्ष में है वही रहेगा tan 3a माइनस tan a
10 2a, यहाँ पे 2a है, -10 2a और -10a। आपका बाईं तरफ से दाईं तरफ आएगा तो चिन्ह इसका माइनस प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया, 10 3a -10 2a -a, ये इसका आंसर आ गया जो कि आपसे पूछा था कि 10 3a मल्टीप्लाई 10 2a मल्टीप्लाई 10a की वैल्यू किसके इक्वल होती है। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जिसमें 3a प्लस के साथ और 2a माइनस के साथ और a माइनस के साथ है। यही आपका आंसर था 10 का, 10 3a -10 2a -10a। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दे रहा है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 10, कॉस सी प्लस डी मल्टीप्लाई कॉस सी माइनस डी बराबर है किसके बराबर है। कॉस सी प्लस डी मल्टीप्लाई कॉस सी माइनस डी किसके बराबर है। तो इसका भी आपने फार्मूला पढ़ा है, कॉस ए प्लस बी मल्टीप्लाई कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस कॉस का गुणा होता है। तो क्या आंसर आता है, कॉस का स्क्वायर ए माइनस साइन का स्क्वायर बी। तो यहाँ स्क्वायर में दो ही वैल्यूज़ दिए हुए हैं, जिसमें से आपका एक वैल्यू आपका माइनस में है, दूसरा प्लस। तो आप इसमें माइनस में और प्लस में दोनों में नहीं आता, केवल माइनस में दो फार्मूला है। ठीक है, एक पहले एंगल का स्क्वायर कॉस के साथ और दूसरे एंगल का स्क्वायर साइन के साथ, या इसको हम लोग चेंज कर देंगे तो दूसरे एंगल का स्क्वायर कॉस के साथ माइनस पहले एंगल का स्क्वायर साइन के साथ। तो एंगल का नेम चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका आएगा, कॉस, ठीक है, कॉस स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर डी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी तो आपके आंसर है ही नहीं है, दो स्क्वायर में है ही नहीं है, तीसरा आपका डी वाला स्क्वायर में है जो कि आपका क्या है प्लस के साथ दिया है। तो आपका कौन सा आंसर आना था, माइनस के साथ, पहले ही बताए हैं। तो आपको फार्मूला लर्न होगा तो तुरंत आप इसको लिख सकते हैं। क्या आ गया आंसर, कॉस सी प्लस डी मल्टीप्लाई कॉस सी माइनस डी इक्वल होगा कॉस स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर डी के। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दे रहा है। इसी तरीके से आपको फार्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, बस थोड़ा सा ध्यान आपको ये देना है कि कौन सा फार्मूला आपको लगाना है जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, इसके लिए क्या करना है, कौन सा फार्मूला लगाना है ये ध्यान देना है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, बहुत ही आसानी से कोई चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही सिंपल मेथड में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 11 दे रहा है, कॉस 60 प्लस ए प्लस कॉस 60 माइनस ए का मान बराबर है किसके बराबर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी के फार्मूला से हम लोग इसको ओपन कर देंगे। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए आता है तो कॉस 60 मल्टीप्लाई कॉस बी आता है, तो बी के प्लेस पर यहाँ पर ए दिया है, और प्लस के फार्मूला माइनस आता है, आएगा इसी तरीके से साइन 60 मल्टीप्लाई साइन ए। ठीक है, ये फर्स्ट ब्रैकेट का फार्मूला। ठीक इसी तरीके सेकंड ब्रैकेट को ओपन करें, बीच में प्लस लगाया तो प्लस लग गया, और फिर से आएगा कॉस 60 मल्टीप्लाई कॉस ए प्लस माइनस का फार्मूला है तो प्लस साइन 60 मल्टीप्लाई साइन ए। ठीक है, तो आप देखेंगे ध्यान से, तो ये आपका साइन 60 मल्टीप्लाई साइन ए और साइन 60 मल्टीप्लाई साइन ए, एक माइनस एक प्लस में आया तो ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। बचा क्या, कॉस 60 मल्टीप्लाई कॉस ए, दो बार है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस 60 मल्टीप्लाई कॉस ए, और कॉस 60 की वैल्यू रख देंगे। ठीक, तो कॉस 60 की वैल्यू रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, क्या होती है 1/2, और 2 मल्टीप्लाई में कॉस ए, 2 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या आएगा, कॉस ए। तो ये आंसर किसके इक्वल आया, कॉस ए के इक्वल आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा आंसर आया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कॉस ए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, कॉस ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए इसको,
और अभी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दे रहा है क्वेश्चन नंबर 12। 1070 डिग्री मल्टीप्लाई 1020 डिग्री का मान होगा। 1070 डिग्री मल्टीप्लाई 1020 डिग्री का मान क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो ये 90 वाले फार्मूला से लग जाएगा। 70 मल्टीप्लाई 20 है। अब दोनों का सम 90 है तो हम किसी एक को चेंज कर देंगे 90 के फार्मूला से। तो इसमें पहले वाले को हम लोग 1090 माइनस थीटा के फार्मूला से चेंज कर देंगे। तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 10 थीटा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉट 20 डिग्री। क्या लिख सकते हैं कॉट 20 डिग्री। और 1020 डिग्री को हम लोग कॉट में चेंज कर दे तो 1 अपॉन कॉट 20 डिग्री हो जाएगा। और ये कॉट 20 से कैंसिल हो गया। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 1। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। आंसर आएगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 दे रहा है यदि 1 + 10 अल्फ़ा 1 ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट 1 + 10 बीटा इज इक्वल टू 2 हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन गिवन है, इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करके ओपन करना स्टार्ट करते हैं। तो 1 × 1 आपका क्या हो जाएगा 1। 1 + 10 बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 10 बीटा। 10 अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा आपका प्लस 10 अल्फ़ा। और 10 अल्फ़ा मल्टीप्लाई आपका बीटा के साथ आ जाएगा प्लस 10 अल्फ़ा मल्टीप्लाई 10 बीटा। ठीक है, और इज इक्वल टू 2। इज इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे 10 अल्फ़ा प्लस बीटा को लेफ्ट में और बाकी सारी चीज़ों को राइट में कर देते हैं। तो 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू 2 आपका यहीं पे है राइट हैंड साइड में। 1 आपका पश्चांतर होगा तो 2 - 1 क्या आ जाएगा 1। और मल्टीप्लाई में आपका क्या आएगा माइनस होने पर 10 अल्फ़ा मल्टीप्लाई 10 बीटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 - 1 1 आ जाएगा और माइनस 10 अल्फ़ा मल्टीप्लाई 10 बीटा। ठीक है, यहाँ तक बस। तो आंसर आ चुका है। इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा होल अपॉन 1 माइनस 10 अल्फ़ा और मल्टीप्लाई 10 बीटा। ठीक है, इक्वल में क्रॉस किए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बचेगा 1। तो आपका राइट हैंड साइड में 1 है और 1 10 में किसकी वैल्यू होती है 45 की। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 45 डिग्री। और आपका लेफ्ट हैंड साइड में 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 10 अल्फ़ा प्लस बीटा। दोनों पक्षों में कंपैरिजन करेंगे तो बस आंसर आ चुका है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया 45। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 45। तो यही आपसे पूछा था, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पूछा था। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 45 और 45 को रेडियन में अगर लिखा जाए तो क्या आता है आंसर π/4। क्या आता है π/4। तो कौन सा आंसर आपका राइट आंसर है π/4 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया π/4। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दे रहा है यदि a प्लस बी इज इक्वल टू π/4 हो। ठीक है, तो 1 + 10a मल्टीप्लाई 1 + 10b होगा किसके इक्वल होगा। तो अभी आपने सॉल्व किया था 1 + 10a मल्टीप्लाई 10b सॉल्व किया था तो क्या आया था 10a + b आया था। से ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा था a + b आ जाएगा और इक्वल में क्या आया था 10 45। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया था आपका 1 + 10a फर्स्ट ब्रैकेट है सेकेंड ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई 10b यही दिया था और इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, तो क्या आया था 10 45। तो इक्वल में a + b इज इक्वल टू π/4 हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 2 आएगी। सिंपल सा है, अभी आपने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, कब आएगा ये 2 जब ये आपका दिया रहेगा इतने क्वेश्चन। तो याद रखिएगा
दोनों एक ही दूसरे के अपोजिट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो 10a+b की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट साइड में a+b की वैल्यू a+b के फॉर्म में ओपन करेंगे और 45 की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करके फैक्टराइजेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको आंसर इसी फॉर्म में दिखाई देगा और राइट हैंड साइड में 2 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 दे रहा है, यदि 1 + cot अल्फ़ा फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट 1 + cot बीटा इज इक्वल टू 2 हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो सेम आपके ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस कॉट के फॉर्म में दिया, तो इसको भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको भी आप उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 3π/4। ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 दे रहा है, साइन स्क्वायर π/8 + a/2 माइनस साइन स्क्वायर π/8 - a/2 बराबर है, किसके बराबर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फार्मूला अप्लाई करेंगे और फार्मूला है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू क्या होता है, साइन a + b और मल्टीप्लाई साइन a - b। ठीक है, तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो a के स्थान पे क्या दिया, π/8 + a/2 और b के स्थान पे क्या दिया, π/8 - a/2। तो इसी फार्मूले को लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपका गिवन है, राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखते हैं। तो आ जाएगा, फर्स्ट में आपका आएगा साइन और दोनों एंगल्स का सम करेंगे तो आएगा π/8 + a/2। ठीक है, और प्लस में आएगा π/8 - a/2। फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक इसी तरीके सेकंड ब्रैकेट लिखेंगे। तो सेकंड ब्रैकेट में आएगा साइन π/8 + a/2 और माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा π/8 और माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो प्लस आएगा a/2। ठीक है, तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, a/2 और a/2 आपका एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो कैंसिल। ठीक इसी तरीके से आपका π/8 और π/8 कैंसिल, जो बचा हुआ है उसको लिख दें। तो क्या मिला, फर्स्ट आपका मिलेगा साइन π/8 और π/8 आपका जुड़ जाएगा, 2π/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/4। मल्टीप्लाई में आपका इसी तरीके से a/2 और a/2 जुड़ के क्या हो जाएगा, a, तो साइन a। π/4 मीन्स 45 होता है, तो π/a मीन्स 45, तो 45 की वैल्यू हम लोग रख देते हैं। ठीक है, तो 45 यानी कि आपका हो जाएगा 1/√2, तो 1/√2 इसकी वैल्यू हो गई, तो 1/√2 इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो क्या जाएगा, 1/√2 और मल्टीप्लाई साइन ए। ठीक है, 1/√2 मल्टीप्लाई साइन ए, तो यही इसका आंसर है। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। 1/√2 मल्टीप्लाई साइन a/2 और साइन ए, तो ऑप्शन सी इसका साइन ए वाला होगा, 1/√2 मल्टीप्लाई साइन ए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी, 1/√2 मल्टीप्लाई साइन ए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रहा है 10π/4 + थीटा मल्टीप्लाई 3π/4 + थीटा का मान होगा। इन दोनों को हल करेंगे तो इसका मान क्या आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10π/4 + थीटा में 10a + b का फार्मूला अप्लाई करके खोल देंगे। तो फर्स्ट आपका आएगा 10a π/4 आपका a का है और थीटा के प्लेस पर b है, तो 10 के π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 + tan थीटा आ जाएगा b के स्थान पर। ठीक इसी तरीके से 1 के स्थान पर 1, माइनस के स्थान पर माइनस, 10π/4 मल्टीप्लाई tan थीटा आएगा तो π/4 की वैल्यू 1 आ जाएगी और मल्टीप्लाई tan थीटा, तो मल्टीप्लाई tan थीटा यानी कि थीटा ही लिखेंगे और यहाँ पर भी आपका ऊपर थीटा ही रहेगा। फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट इसी तरीके से आपका आ जाएगा tan 3π/4 और tan 3π/4
मीन्स आपका आ जाएगा माइनस में, -1 होता है इसकी वैल्यू, और प्लस में आएगा आपका टेन थीटा, तो यहाँ पर टेन थीटा ही रहेगा। अपॉन में 1 फार्मूले से और माइनस आपका फार्मूले से, टेन 3/4 की वैल्यू -1 और टेन थीटा के स्थान पर टेन थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका अंश में तो आपका फर्स्ट ब्रैकेट में 1 + टेन थीटा आया है, 1 + टेन थीटा इसी तरीके से लिख देंगे, अपॉन 1 - टेन थीटा लिख देते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट। सेकेंड ब्रैकेट में हम लोग आगे पीछे करके लिख लेते हैं, तो आपका आएगा टेन थीटा -1 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो टेन थीटा +1। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, तो ये आपका हर में 1 - टेन थीटा और आपका यहाँ टेन थीटा -1 है, तो माइनस कॉमन लेने पर अंश और हर आपका कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरीके से टेन थीटा +1 और टेन थीटा +1 ये भी कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्या मिला -1, माइनस कॉमन लेने पर कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग क्या मिला -1, तो -1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर सही है -1, ऑप्शन बी। ठीक है, -1 आंसर बी है, तो आंसर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए इसी तरीके से अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका दे रहा है 1 - टेन ए होल अपॉन 1 + टेन ए बराबर है, किसके बराबर है ये बताना है। ठीक है, तो ये टेन ए + बी के फार्मूले से ओपन करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। तो 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में 45, तो हम 1 के प्लेस पर लिख सकते हैं 10 45, चूँकि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं 10 के साथ 45 और कॉट के साथ भी 45 दिया है। ठीक है, तो 45 माइनस टेन ए के प्लेस पर टेन ए लिख देते हैं, होल अपॉन 1 के प्लेस पर 1 लिखते हैं, प्लस के प्लेस पर प्लस लिखते हैं, और टेन ए के मल्टीप्लाई में हम लोग 1 लिखते हैं, यानी 1 की वैल्यू क्या होती है 10 में 45, तो लिख देते हैं 10 45। तो आप देखिए तो ये फार्मूला किसका बन गया 10 45 माइनस 10, यानी 10 ए माइनस बी के फार्मूले से क्या बन गया 10 45 माइनस 10 ए। ठीक है, 10 45 डिग्री माइनस ए। तो चलिए कौन सा आंसर आया आपका, आपको आंसर तो क्लियर ही हो गया होगा, देखते ही आप समझ गए होंगे कि आंसर क्या आएगा 10 45 माइनस ए। बस एक लाइन आप सॉल्व किए, इसका आंसर आ गया 45 माइनस ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ध्यान आपको देना है। मेथड और फार्मूला, जितने ज़्यादा फार्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री में रखेंगे और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे से फार्मूला रिलेटेड है और ढेर सारे फार्मूला हैं, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करना है, कौन सा फार्मूला कब लगाना है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की वैन है cos a = 1/7 तथा cos b = 13/14। तो cos a माइनस बी है, cos a माइनस बी है, किसके इक्वल है बताना है। ठीक है, तो cos a दिया है, cos b दिया है, cos a माइनस बी पूछ रहा है, तो सबसे पहले sin a और sin b की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, sin a और sin b की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे sin a और sin b की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर आपने इस तरीके के एक वैल्यूज़ को सॉल्व भी किया है। तो cos a से sin a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, sin a = √1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 के प्लेस पर 1, माइनस के प्लेस पर माइनस, cos a का स्क्वायर करेंगे तो 1/7 7 जा 49। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या जाएगा 48/49, तो 48 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। ठीक है, 48 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो 48 को √14 8 ही लिख देंगे, और 49 का स्क्वायर रूट 7। ठीक इसी तरीके से साइन बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, साइन बी भी चाहिए, तो साइन बी की वैल्यू आ जाए 1 माइनस, और बी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो बी की वैल्यू दिया है क्या 13/14, तो 13 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 169 अपॉन
और 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 196 माइनस 169, 196 माइनस 169 इज इक्वल टू आ जाएगा 27 अपॉन 196। और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 96 का तो स्क्वायर रूट आपका आ जाएगा 14, और 27 का नहीं आया तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं इसी तरीके से 27 अपॉन 14, रूट के अंदर 27 अपॉन 14। बस फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। जैसे आप लोग फार्मूला कॉस ए माइनस बी का रखेंगे आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला रख देते हैं। तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस बी। तो कॉस ए की वैल्यू आपको दी हुई है 1/7 और 13/14 दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/7 मल्टीप्लाई 13/14। ठीक है, माइनस है तो फार्मूले में यहाँ पर प्लस आएगा। तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, साइन ए मल्टीप्लाई साइन बी। साइन बी की वैल्यू आपकी है √27/14 और 14/8 आपका दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो √48 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 27/14। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई 14 आपका इसी तरीके से लिख लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई 14 एलसीएम आपका आ जाएगा। और तो एलसीएम पहला काम लिख लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 14, तो 13 1 जा 13 आपका आ जाएगा, प्लस 48 मल्टीप्लाई 27। तो 48 को हम लोग लिख सकते हैं 4√3 और 27 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 3√3। तो √3 आपका मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाई 3 36 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया 13 प्लस 36 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 14, 8 कर देंगे तो 6 3 9 3 3 3 एंड 1 4 आ जाएगा 49 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 14। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 से 49 आपका कैंसिल हो जाएगा। कितनी टाइम में, 7 टाइम में, और 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, तो रिमेनिंग मिला 1/2। तो कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो आंसर आपका आ चुका है, क्योंकि एंगल में नहीं लिखा है यहाँ पर, वैल्यू किस में लिखा हुआ है, वैल्यूज़ में लिखा हो। तो 1/2 आपका आंसर क्या आया है, आंसर। और कौन सा आंसर राइट हो गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की वैल्यूज़ क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 दे रहा है, यदि कॉस ए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/13 हो, तो अल्फ़ा बीटा का मान 0 और π/4 के बीच में है, तो tan 2 अल्फ़ा का मान निकालना है, tan 2 अल्फ़ा का मान फाइंड करना है। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है तो इससे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा दिया है तो इससे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सर समीका कॉस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो क्या लिखेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया है 4/5, तो 4 4 जा 16 अपन 5 5 जा 25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 माइनस 16 9/25, और 9 का स्क्वायर रूट 3 अपन 25 का स्क्वायर रूट 5, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट क्या निकालना है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा दिया है तो हमें क्या निकालना है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा निकालेंगे तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अब फिर से सर्वसमीका लगाएंगे। तो सर्वसमीका आपका अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू का स्क्वायर रखना है। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 5/13 है, तो 5 5 जा 25 माइनस 169 स्क्वायर कर देंगे 169। 25 माइनस 169 माइनस 25 आपका आ जाएगा 144, और इसका स्क्वायर रूट होता है 12/13 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
12/13। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों की वैल्यूज़ को रख कर ऐड कर देंगे। तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, 3/5 अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 4/5, क्वेश्चन में गिवन है 4/5। तो ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है, 4/5। सिंप्लीफाई करेंगे, 5 कैंसिल, 3/4। ठीक इसी तरीके से 10 अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो 10 अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू भी इसी तरीके से निकल जाएगी और उसकी वैल्यू आएगी 5/12। कितनी आ जाएगी, 5/12। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 टू अल्फ़ा, जो कि पूछा है। बट यहाँ पर आपका ये ए और ये बी की तरह ट्रीट करेगा, तो 10 ए प्लस बी के फार्मूला से ओपन कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा प्लस 10 अल्फ़ा माइनस बीटा आएगा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और मल्टीप्लाई 10 अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 10 टू अल्फ़ा, 10 टू अल्फ़ा। अब वैल्यूज़ रख देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू भी पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाला है हम लोग, 3/4। तो हम लोग यहाँ पर 3/4 लिख देंगे, प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, 5/12, 5/12 लिख देते हैं, होल अपॉन 1 माइनस 3/4 और प्लस मल्टीप्लाई 5/12, ठीक है, इज इक्वल टू 10 टू अल्फ़ा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 56/33 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 56/33। तो 10 टू अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया, 56/33। ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए चेक करते हैं कौन सा आंसर से राइट है। तो 56/33 ऑप्शन बी आपको दिखेगा, 56/33 इसका राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ मैं आपसे मिलूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।